हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये हमारा एक्सरसाइज 4 का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं इसके एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 4.1 के सभी क्वेश्चन कर चुके थे और आई होप आपने वो देखा होगा वो वीडियो। अगर नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो भी वर्ड प्रॉब्लम थे, जो समीकरण बनाने थे, जो घात, तो वो हमने बताया है कैसे बनाने हैं। क्योंकि किसी भी चैप्टर को शुरू करने पहले आपको उसका बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है, और जो फर्स्ट वीडियो होता है उसमें बेसिक्स भी है और साथ में आपका चैप्टर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2, उसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब आपको लग रहा होगा ये तो मूल क्या होता है। मूल मतलब जैसे आप द्विघात बहुपद के शून्यक निकालते थे, ऐसे ही इनके मूल कहते हैं। उन्हीं शून्यकों को समीकरण में मूल कहते हैं। ठीक है ना, शून्यकों को ही मूल कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखो, हमने लिख लिया है पांचों क्वेश्चंस को, और जो हम आज करने वाले हैं पहले क्वेश्चन नंबर पहला का पहला देखते हैं, जो कि दिया है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अच्छा, इसको क्या हम बहुपद कह सकते हैं? हम बहुपद नहीं कह सकते इसे, क्योंकि इसके बराबर में अगर कोई भी चीज़ लिखा हो, किसी भी मतलब बीजगणितीय एक्सप्रेशन में, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बराबर 0 लिखा गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बराबर के बाद कुछ भी लिखा हो, इक्वल का साइन हो अगर उसमें, तो उसको हम समीकरण कहते हैं। ठीक ना, तो इसलिए क्या है? द्विघात समीकरण है। इसके मूल कैसे निकालेंगे? जैसे ही आप एक्सरसाइज 2 में करते थे, चैप्टर 2 में बहुपद में शून्यक निकालते थे, वैसे ही इसको भी हमको निकालना है। तो उसमें क्या करते थे? गुणनखंड करते थे। तो यहाँ भी भैया गुणनखंड ही करना है, ऐसा करना है। देखो यहाँ पे कोई संख्या तो है नहीं, होता तो हम इसका गुणा करते, नहीं है तो यही रहने दो। तो लाना क्या है? यहाँ पे 10 लाना है हमको, और गुण घटाने पर कितना? 3। मतलब गुणा करने पर 10 मिले और घटाने पर 3। 5 दूना 10। अब कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 हो गया, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ गया। मिल गए, एकदम आसान है। तो वही कर लो। यहाँ पे देखो 5, एक थोड़ा सा जल्दी बताएं ना, कैसे जल्दी करते हैं, तो इसके लिए ये जान लो। ये हमको पता चल गया, 5 माइनस 2 लिखेंगे 3 होगा। तो अब देखो हम पहले लिखेंगे क्या? -5, जानने दो, कंफ्यूज हो गए आप लोग, इसलिए हम वैसे ही लिख दे रहे हैं। 2 बाहर x माइनस 10 बराबर, ये आसान है ना। हम ये बताने वाले थे कि जैसे अगर डायरेक्ट लिखना है हमको 5x, अगर बाहर माइनस है तो हम -5x, और फिर अंदर मल्टीप्लाई करें तो +2x लिखते। ठीक है ना। या एक बार सोच के देख लो कि 5 में से 2 हमको लाना क्या है? यहाँ पे -3 लाना है ना। तो अगर हमको ये लाइन नहीं लिखनी होती तो हम क्या करते हैं? x² हमको लाना है, जो भी चीज़ें लाना हो माइनस में लाना है। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? सोचो, अगर ये लाइन ना हम लिखते तो डायरेक्ट क्या हम, आप लोग ये सोच पा रहे हो? बिल्कुल सही है, लिख सकते थे, क्योंकि देखो हमको लाना क्या है? -3। तो जो बड़ा है उसको अगर हम माइनस में रखेंगे और दूसरे को प्लस में, तो घटेगा वो चिन्ह बड़े वाले का आएगा। ठीक है। और दूसरे तरीके से अगर देखें हम, तो यहाँ देखो हमने किया क्या? x का अंदर गुणा कर लिया। ठीक ना। माइनस x का 5 में होगा तो 5x, माइनस माइनस प्लस 2 का x में होगा तो 2x। तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x माइनस 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 5। ठीक है। x माइनस 5 अब हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में। एक बार हम इसके बराबर 0 लिखते हैं, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। अगर हम x प्लस 2 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा? -2। इसके जो 2 मूल थे उनको हमने निकाल लिया। एक मूल हमारा ये हो गया, और दूसरा मूल क्या हो गया? ये। ऐसे ही अब पहले का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है 2x² प्लस 6, मतलब x माइनस 6। अब देखो यहाँ पे क्या है? कोई संख्या है,
तो इसका इधर गुणा होगा, 6 दूना 12, मतलब हम सोचेंगे यहाँ पे कितना है 12। तो यहाँ जो संख्याएं अचर रहती हैं उनको गुणा करने पर लाना रहता है, गुणा करने पर कितना आ जाए 12 और माइनस करने पर 1 आ जाए। 4 तिहाई 12, 4 माइनस 3 1, ठीक है। अब देखो यहाँ हमको लाना क्या है, +1 लाना है ना, सही है। 4 में से 3 घटाएंगे तो +1 ही तो बचेगा। अगर यहाँ माइनस लगा रहता तो क्या करते, तो 3 माइनस 4 करते ना। अब हम डायरेक्ट बता रहे हैं, ये ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, +4x माइनस 3x। देखो 4 में से 3 जाएगा तो 1x -6 बराबर जी। और ये 4 और 3 कहाँ से मिले, यहाँ से मिले, ठीक ना। हमने ये दो ढूंढे हैं जो हमारे इस दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा था ना। तो अब यहाँ भी कॉमन ले लो 2x, तो x + 2 बचेगा और माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस बाहर कॉमन लिए तो अंदर का चिन्ह प्लस हो जाएगा, 2 3 दूना 2 बार जाएगा तो बराबर 0। एक ब्रैकेट में x + 2, एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3। अगर हम यहाँ से x + 2 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर कितना जाएगा, -2। अगर 2x माइनस 3 बराबर 0 करते हैं तो -3 उधर जाएगा तो +3, और ये गुणा है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया दूसरे बहुपद जो दिया है इसका मूल हो गया, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, जो कि क्या दिया है, और दिया है अंडर रूट में, ठीक है ना। ये देखो तीसरा क्वेश्चन, कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग से ना लिखना पड़े, हम इसी में पहला और दूसरा आपका दोनों क्वेश्चन सब कर दें, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, √2x² + 7x + 5√2। इसको भी वही काम करना है। थोड़ा सा आप लोग घबराते होंगे कि ये करते कैसे हैं, हमसे जल्दी से हो जाता है, हमको थोड़ा समय लगता है। तो देखिए ऐसा कुछ है नहीं कि हमने बहुत कहीं से स्पीड पकड़ लिया है, आप लोग की तरह हम भी हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग पहले शुरुआत में नहीं कुछ जानते हैं तो बहुत स्लो होता है चीज़ें, लेकिन जब आप करने लगोगे वो चीज़ तो क्या होता है, जल्दी करने लगते हैं ना। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल्स इसीलिए हम नहीं करवाते ताकि उसकी एग्जाम्पल्स आप खुद करिए। अगर कोई डाउट आता है तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए और हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम पर्सनली भी बता सकते हैं, और अगर उसके लिए वीडियो भी चाहते हैं आप तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक ना। तो बस आप लोग पूछा कीजिए, और कोई बात नहीं है। अब इसका देखो यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का √2 में देखो 5√2 मल्टीप्लाई 5√2, तो कितना हो जाएगा, खाली √2 है ना एक, इसको हम हटा ही देते हैं, ठीक। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 रहता है, ठीक है। 5 का 1 में हुआ तो 5, √2 का √2 में होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, खाली 2 बचेगा, तो कितना आ गया 10। मतलब यहाँ क्या समझना है हमको, यहाँ पे क्या है 10 है, जिसको जोड़ने पर 7 लाना है। याद आ गया क्या है, 5 दूना 10 और 5 और 2 7, वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो अब वही हम लिख देंगे, देखो जोड़ने पर क्या लाना था हमको, 7 लाना है, तो इसको हम 5x लिख देंगे और +2x लिख देंगे, +5√। इतना बात समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, पहले इन दोनों में देखेंगे और फिर इन दोनों में, इसमें से कुछ नहीं x मिल रहा है ना, तो क्या बचेगा √2x, एक x यहाँ बचेगा और यहाँ पर +5 बचेगा, ठीक ना, क्योंकि x बाहर ले लिया हमने। और यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, लाना यही चीज़ है जो इस ब्रैकेट में है, वही उधर भी ब्रैकेट में आना चाहिए। तो देखो हमारे पास यहाँ पे √2 है ना, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो शायद अगर हम 2 में से √2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा। देखो 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, √2 गुणा √2, अगर हम एक ले लेंगे तो एक बच जाएगा। तो यहाँ से हम √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक √2 बच जाएगा, x
प्लस यहाँ से अंडर रूट 2 बाहर चला गया तो खाली +5 बच गया, और बराबर 0 लगा लीजिए। हम बार बार बहुपद बना दे रहे हैं, अगर नहीं लगाओगे तो बहुपद हो जाएगा, ठीक ना। तो लेकिन ये समीकरण है। अब देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो एक ब्रैकेट में अंडर रूट 2 x + 5, एक ब्रैकेट में x + अंडर रूट 2, ये क्या आ जाएगा हमारा बराबर 0। एक बार हम इसके बराबर 0 कर लेते हैं, +5 बराबर 0 और x + अंडर रूट 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 x बराबर, इधर +5 है तो उधर जाएगा -5, और यहाँ देखो अंडर रूट 2 का गुणा है और उसको भी उधर भेज देना है, तो कितना आ जाएगा अपान अंडर रूट 2। अगर इधर देखोगे तो क्या आ जाएगा x बराबर -अंडर रूट 2। तो ये हमारे इसके सुनने को आ गए दोनों। अब कौन सा देखना है हमको, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, जो कि ये दिया है, ठीक है ना। ये भी पूरा सिंपल है। देखो क्या करेंगे उसके लिए हम, 4 दिया है 2x² - x + 1/8, लिख लिए क्वेश्चन आप लोग भी। अब देखो उसमें क्या करेंगे, हम इधर वाले के इधर गुणा करेंगे। तो अगर हम 2 में 1/8 का गुणा करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 1/4। तो यहाँ पे हम क्या सोचेंगे, यहाँ पे क्या है 1/4 है, गुणा करने पे 1/4 मिले और जोड़ने पर क्या मिले 1 मिले, ठीक है। इसके चिन्ह पे ध्यान दिया कीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या है, ठीक है ना। तो गुणा करने पे कितना मिलना चाहिए 1/4, और यहाँ पे जोड़ने पर कितना 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो 1/2 का गुणा 1/2 में करेंगे तो 1/4 आएगा। अगर इनको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, नीचे वाले बराबर हैं तो ऊपर वाले वैसे ही जोड़ सकते हैं, तो 2 मतलब 1 + 1/2 बराबर 1, 1 जोड़ोगे तो 2/2 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक ना। मतलब ये दोनों क्या मिल गए 1/2 1/2। तो 2x², लेकिन लाना कितना है, देखो जोड़ने पर भी हमको माइनस में लाना है। तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो ऐसे लिख लीजिए, अलग अलग करके हमने जोड़ने पर लिख लिया, बाहर x + 1/8 बराबर 0। ये ना करना कभी कि 1/4 देखे हैं तो हम 1/4 यहाँ लिख लें, ठीक है ना, तब तो गलत हो जाएगा भैया। क्योंकि हमको बस अज्यूम करना है, मान लेना है, ऐसे दिमाग में समझ लो हाँ इतना आ रहा है ना। ये जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं वो समझो तुम्हारे दिमाग की बात लिख रहे हैं, जो मन में सोचना है उसकी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -x का अंदर करेंगे तो x/2, और देखो माइनस प्लस ये भी माइनस हो गया, x/2 + 1/8 बराबर 0। इसमें से देखो क्या कॉमन मिल रहा है, अगर हम 2 भी ले लेते हैं कॉमन तो क्या मिलेगा, सोचो। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए और x भी, ठीक है। नहीं तो फिर तुमको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम लाना है। और यहाँ पे ध्यान देना, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या। तो जो कॉमन लेते हैं उससे अंदर हम भाग करते हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं उनमें। तो 2x से इसमें भाग करोगे 2 तो बाहर ही आ गया, कट जाएगा। x का x में भाग करोगे तो खाली x बचेगा। अब सोचो अगर हम x/2 में भाग कर दें 2x से, ठीक है, तो क्या आएगा, भाग याद है बटे वाला, बहुत पहले पढ़े रहे होंगे, चलिए हम बता दे रहे हैं। भाग अगर बटे वालों का रहता है तो क्या हो जाता है, गुणा में बदल के हम इसका उल्टा कर लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, और 1/2x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x से x तो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 1/4, ठीक है। यहाँ पे क्या बच रहा है -1/4। और अगर यहाँ से देखो क्या लाना है हमको लाना है खाली x, यहाँ पे रोकना है, तो मतलब हम 1/2 यहाँ से कॉमन ले लें। अभी तुम इसकी चिंता छोड़ दो, यहाँ क्या आएगा उसको तो हम करके देख लेंगे, लेकिन x के साथ खाली x ही लाना है, इसलिए हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा क्या x, और हम इससे इसमें भाग कर देते हैं, 1/8 में भाग करना है 1/2 से। तो अभी हमने बताया भाग के लिए क्या होता है, गुणा में करके इसको हम उल्टा कर देते हैं। तो 2/1, 2 से काट सकते हैं 8 को, 4 हो जाएगा, अब गुणा कर लो, यहाँ पे 1 है, 2 1 1 के 1 और 4 1 की
आगे 1/4 और देखो माइनस बाहर लिए हैं तो इसलिए भी चिन्ह माइनस हो जाएगा। 1/4 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए तो हम एक ब्रैकेट में लिख दें x माइनस 1/4 और एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1/2 बराबर 0। तो x माइनस 1/4 बराबर 0, तो x बराबर कितना जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 1/4 आ गया। और इधर की देखो 2x माइनस 1/2 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 1/2 हो गया ना। और यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर 2 को हम इधर ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा, और ये पहले से 2 भाग में है तो उसके साथ इसका गुणा हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/4। तो ये आ गया हमारा अगला वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट है पहले का 5वां वाला। ठीक है ना, तो तब तक आप लोग ट्राई कीजिए, हम इरेज करते हैं। और अब हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या है, x स्क्वायर 100x है। ठीक ना, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे कितना है, दिमाग में कितना सोचे हो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 100 होना चाहिए। हम भी सोच लेते हैं भैया, लो ब्रैकेट में लिख दिए। अब सोच लेना आप लोग कि यहाँ पे 100 है, तो जोड़ने पे 20 आए और गुणा करने 100 आए। सोच पा रहे हो क्या होगा, गुणा करने पर 100 और जोड़ने पर 20। ये प्रकार से समझते हो कि नहीं, बुझनी पहेली क्या होता है, ये पहेली ही है समझो कि गुणा करने पे ऐसी 2 संख्या बताओ जिनको गुणा करने पर 100 आए और उनको जोड़ने पर 20 आए। पहेली है आप लोगों के लिए, किसी से पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो 10 गुणे 10 करोगे तो क्या आएगा 100, और 10 और 10 जोड़ोगे तो 20 आएगा। तुमको तो मिल गया, आप लोगों भी मिल गया होगा, क्योंकि हमने बता दिया है -10x और प्लस 1 बराबर 0। देखो -20 लाना था, इसलिए दोनों चीज़ हमने माइनस में लिख दिया, क्योंकि माइनस माइनस वाली चीज़ें भी जुड़ती हैं और चिन्ह माइनस का ही रहता है। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो एक लाइन और लिख लेना। तुम लोग क्या करोगे, वहाँ पे माइनस बाहर, ब्रैकेट में 10 प्लस 10 बाहर x, जैसे हमने इसको किया, जैसे हमने इसको किया। ठीक है ना, हम इसको डायरेक्ट ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो कॉमन कितना लोगे 10x, 10 से 100 में भाग करोगे, 1 0 काट दो, 10 बचेगा और एक x बाहर आ गया। यहाँ पे -1, तो ये पूरा ऐसे ही बाहर आ गया। यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 10x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ओके। अब देखो एक ब्रैकेट में 10x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x बराबर इधर जाएगा तो +1 हो गया, और x बराबर 1/10 हो गया। ठीक है, और अगर हम एक और जो है उसको देख लें तो 10x वो भी वही है, -1 बराबर 0, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। -1 था उधर गया +1, x बराबर 1/। ये तो हमारे क्वेश्चंस हो गए। आप लोग अगर ध्यान देंगे या कहीं मतलब ऐसा है कि आप सोच रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं, तो आप हमसे कहेंगे कि ये ऐसा क्यों नहीं बता रहे हैं, तो चलिए हम उसका भी हिंट दे देते हैं आपको। इसके लिए आपको 2 फार्मूले याद रखने होंगे, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। और थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कौन सा क्वेश्चन इस फार्मूले के ऊपर सेट हो जा रहा है ना, कौन सा सेट हो रहा है। तो इसका होता है +2ab प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जो हमको अच्छा लगता है वो एक हिसाब से यही क्वेश्चन हैं, जैसे कि कैसे दिया है ये वैसे डायरेक्ट कर लेना,
सबका गुणनखंड, क्योंकि इसमें ये नहीं सोचना है आपको कि उसमें कौन सा फार्मूला सेट हो रहा है ना, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, कुछ सोचना ही नहीं। लेकिन इसमें आपको सोचना पड़ेगा, इसमें भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है क्या कि कैसे निकालने हैं। लेकिन हम समझ रहे हैं कि अगर आप लोग दूसरा चैप्टर पढ़ के यहाँ पे आए हैं, जैसे बहुपद वाला, तो वहाँ पे बहुत सारे शून्यक निकाले हैं, तो ये ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। फिलहाल हम आपके जानकारी के लिए एक बार बता भी देते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, इसी को हम दूसरे तरीके से करके दिखा देते हैं और लिख देते हैं ना, या ऐसे कर लेना। 100x² है -20x + 1 = 0। ठीक, अब देखो इसको ऐसा बनाना है a² के रूप में। ठीक है, अगर माइनस है तो ये वाला फार्मूला देखना, अगर प्लस में आए सब तो ये वाला फार्मूला देखना। तो a² बनाना, इसको हम 10x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर 10 दहम 100 माइनस, अभी तुम बीच वाला ना लिखो, पहले लास्ट वाले को लिख लो। हम इसको भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो a² मिल गया, b² मिल गया, बीच में क्या होता है -2ab। a के जगह पे क्या है 10x है, और b के जगह पर क्या है 1 है। तुमको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे क्या है, हमको बस इतना देखना है कि लास्ट में क्या है वो देखना है ना। a और b का अब खुद ही गुणा करके देख लेना। देखो 2 दहम 20x मिल रहा है ना सब, तो इस फार्मूले पे सेट हो रहा है, तो हम डायरेक्ट ये लिख देंगे इसको। a मतलब 10x -b मतलब 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब कहोगे सर इसमें तो ये सब आ रहा था, अब इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 10x - 1 और एक ब्रैकेट में 10x - 1, दो बार लिख सकते हैं, क्योंकि इनके भी घात एक इनके भी घात एक गुणा करोगे तो जुड़ जाएंगे ना। अब एक बार इतना बराबर 0 रख के देख लो, यही देखो यही सेम मिल गया ना, तो आगे से यही वाला पूरा यहाँ से ऐसे छाप लेना। तो चीज़ें वही हैं, थोड़ी सी आसान होती हैं, लेकिन सब पे अप्लाई नहीं होता है, तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे। तो बस आप लोग ऐसे ही गुणनखंड करना सीखिए, ठीक ना, गुणनखंड कैसे करेंगे उसको करना सीखिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। तो हम इसको इरेज कर दें, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखते हैं, हम वहाँ से पांचवा नहीं करते, ये पढ़ेंगे यहाँ पे, करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूज ना होना आप लोग। कंफ्यूज कैसे होंगे, क्योंकि हम तो हैं ना बताने के लिए, ठीक है। क्या है, जान और जयंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। कंचे ये क्या होता है, कंचे मतलब गोली ना, जो छोटा छोटा हम लोग छोटे थे तो खेलते थे, अभी भी कुछ लोग खेलते होंगे आप लोग, ठीक है। हाँ, हमसे ना बताओ वो अलग बात है, खेलते होगे, और नहीं तो कभी ना कभी खेले ज़रूर होगे, ठीक है। बचपना तो किसी का नहीं जाता है, जो भी गांव में है उनका तो ये बिना किए जाएगा ही नहीं, मतलब उनको ये करना ही पड़ता है, और भाई वो करते भी हैं, वो अच्छा भी लगता है उस समय। लेकिन अब नहीं खेलिए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक ना। कुल कितने, जान और जीवंती के पास कुल कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, कहीं चला गया, गुम हो गया, ठीक है, खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, मतलब पहले कितना कितना थे कि उनके दोनों मिलाने 45 हो रहा था, और 5-5 खो दिए, जो बचे हैं उनका गुणा करने इतना मिल रहा है 124। तो पहले कितने कंचे थे ये हमको पता लगाना है। तो आप किसी के भी पास मान लो x कंचे थे, चाहे जान चाहे जीवंती, किसके कहोगे, जान पहले है उसी को मान लो, चलो ठीक है मान लेते हैं, माना, या जीवंती ही मान लो, ठीक है। जान के पास कंचों की संख्या बराबर x है, ठीक है। अब सोचो, जान के पास हमने x मान लिया, लेकिन जान और जीवंती दोनों का जब ये मिला देते थे कंचे, तो कितना में हो जाते थे मिलाने पर
अच्छा, लड़कियां खेलती हैं कि नहीं गोली? बताना सोच के। बचपन की बात, अभी नहीं, अभी तो सब बिजी हैं। ठीक है, तो लड़कियां भी खेलती हैं, हम बता दें, हमारी तरफ तो खेल लेती थी। जहान और जीवंती कितना हो जाएगा, इनका मिला के 45 है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो जान का अगर हम x मान लिए हैं और जीवंती का क्या होगा, जीवंती को भी जीवंती ही रहने देते हैं। दोनों को मिलाने 45 थे। अगर 45 में से हमने जान के कंचे निकाल दें तो बचेगा किसका, जीवंती का। तो जीवंती के पास जो कंचों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, के पास कंचों की संख्या बराबर, देखो दोनों के पास 45 थे, जान के पास x है, तो हम x वाला निकाल देते हैं दोनों के योग में से। अब ये जो बचा है ये क्या हो जाएगा, ये जीवंती के कंचे हो जाएंगे। अब कहा है, देखो दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए हैं। अब अगर ये 5 कंचे खो रहा है, 5 कंचे खोने के बाद खो दिए, उसी को अगर ठेठ में कहें तो हेरवा दिए ना। तो खोने के बाद क्या बचे हैं, जान के पास कितने कंचे बचे, जान के पास बचे हैं कंचों की संख्या, ये लिख लेना के पास। लेकिन आप लोग ना, हम देखते हैं कि अगर हम बोर्ड पे ऐसे कर रहे हैं तो आप लोग भी कॉपी में बस ऐसे खींच के लिख दोगे, ये गलत बात है ना। आपको बोर्ड देना है तो आपको पूरा लिखना है, इसलिए चलो हम भी पूरा लिख देते हैं। जान के पास कंचों की संख्या बराबर, ये क्या आ जाएगा, देखो इसमें 5 खो दिया, जो अभी थे उसमें से भी 5 खो दिया। ऐसे जीवंती भी, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 45 माइनस x अभी तो हैं, उसमें से 5 और खो दी। तो अब देखो 45 में से 5 घटा सकते हैं ना, तो 45 में से 5 जाएगा तो 40 माइनस x है। अभी उसके पास कितने बचे हैं, 40 माइनस x। अब प्रश्नानुसार इनका जो है इनका गुणनफल दिया है, प्रश्नानुसार इनके पास बचे कंचों का गुणनफल कितना है, 124 है। तो हम गुणा कर लेते हैं, x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर 124। अंदर गुणा कर लो, x का 40 में करोगे तो 40x, x का x में करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का 40 में 5 चौक 20, 200 माइनस माइनस प्लस 5x स्क्वायर, 5x, ठीक है। 5 का x में हुआ तो 5x बराबर 124। अब देखो अभी थोड़ा सा इसको लगाना होगा सही क्रम में, हम इनको उधर भेज देते हैं। तो या ऐसा भी कर सकते हो, 124 को ही इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो हम थोड़ा क्रम में लिख लेते हैं, जो बड़ी घात है उनको पहले। 40 और 5 कितना हो जाएगा, ये 45x माइनस 200 माइनस 100 बराबर 0। अभी थोड़ा सा और, 45x, 200 और 124 दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 2 1 324 बराबर 0। अब भैया देखो ये माहौल अभी चेंज नहीं हुआ, ये माइनस हम कॉमन लेके उधर भेज देते हैं। अगर -1 से इधर भी गुणा कर दें और इधर भी -1 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया 45x और ये प्लस 324 बराबर 0। अब गुणा करने पर 324 आए और जोड़ने पर 45 आए, ऐसा कुछ ढूंढना है। देखो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 324 और जोड़ने पर 45। अब इतना तो हमारे पास सोच भी नहीं पाओगे, इसलिए हम 324 का गुणनखंड ही कर लेते हैं। 2 से करोगे तो 2 1 के 2, एक इधर जाएगा 12, 2 6 के 12, 2 8 16, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। अब देखो जोड़ने 45 लाना है, 2 दूना 4, 3 12, 12 और 3 त्रिक 9 त्रिक 27 से तो ज़्यादा हो रहा है। 3 2 दूना 4, 3 12, 12 3 36 और 9, देखो बन गया ये,
ठीक है, 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 3 त्रिका 9, 36 9 45। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस का अंदर प्लस में होगा तो माइनस 9 एक्स प्लस 324 बराबर, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं एक्स। तो हेलो बच्चों, तो देखिए वीडियो बीच में रुक गया था, अभी हम कहाँ तक भी पढ़ा रहे थे तो हमने वापस से उसको चला के देखा और फिर अभी हम वहाँ से फिर से आपको बता सकते हैं। आई होप हमने एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, फिर हमने एक ब्रैकेट में ये आ गया ये आ गया। ठीक है, तो एक्स माइनस 36 बराबर 0, तो एक्स बराबर 36 एक्स बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो आंसर आ रहे हैं, तो अगर हम जान के पास मान लेते हैं 36 गोली थी, इस आंसर को सही मानते हैं तो हमारे पास जो जीवंती के पास आएंगे वो 9 कंचे आ जाएंगे। अगर इसके पास मान लेते हैं जान के पास 9 है तो उसके पास 36 है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन आई होप हमको आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई भी क्वेरी है तो उसको आप ज़रा पूछा कीजिए, ठीक ना, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है ना कि क्या आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और आगे आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।